बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर और आप सभी को दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जी चलिए वान्या जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो सस्पेंस इस बात को लेकर हर किसी के मन में है कि दिवाली आखिर किस दिन मनाई जाए, 20 या 21? सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में प्रकाश लेकर आए और बहुत सारी खुशियां लेके आए। जो आपका सवाल है कि दीपावली किस दिन मनानी चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दीपावली जो है वो आपको 20 अक्टूबर को ही मनानी चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि दीपावली जो होता है दीपों का पर्व होता है, दीपों की आवली होती है, ये एक रात्रि का उत्सव है। तो जो अमावस्या तिथि है वो 20 अक्टूबर को 4:30 बजे से लगभग शुरू होके 21 अक्टूबर 5:55 तक रहेगी। तो जो दीपावली है वो, और इसी 20 अक्टूबर में हमें महानिशित काल भी मिल जाएगा क्योंकि वो 11:30 से 12:30 लगभग रहेगा। इसी में हमें स्थिर लगन भी मिलेंगे और इसी में हमें रात्रि भी मिलेगी, इसी में हमें मैक्सिमम प्रदोष काल भी मिलेगा। तो दीपावली की पूजा मेरे अनुसार जो है आपको 20 अक्टूबर को ही मनानी चाहिए। चलिए, लोगों का सस्पेंस ये तो खत्म हुआ कि 20 को दिवाली मनानी चाहिए। अब क्योंकि दिवाली से पहले हम बात जरा धनतेरस की कर लेते हैं, क्योंकि धनतेरस कल है और धनतेरस में क्या खरीदारी करनी चाहिए और कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा बने, जरा ये भी बताइए कि आखिर क्या शुभ संकेत होता है खरीदना। यानी कि सोना चांदी देखिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, ऐसे में क्या खरीदारी करनी चाहिए जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं? देखिए, धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस दिन जो भी आप खरीदते हैं उसकी हमारे जीवन में 13 गुना वृद्धि होती है। तो इस दिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन आप नमक जरूर खरीदिए। इस दिन झाड़ू खरीदने की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। इसके अलावा इस दिन साबुत धनिया जो है वो आपको बहुत जरूरी होता है कि खरीदना। इस दिन जो है धन्वंतरी जी को पीले फूलों की माला अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। उनको पीली चुन्नी चढ़ाएं, कुबेर जी को सफेद फूल चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला जरूर चढ़ाएं। इस दिन मिट्टी का दीप दान बहुत जरूरी होता है। इस दिन यम का दीपक जो आपके घर की साउथ डायरेक्शन में होता है, ये चतुर्मुखी दीपक होता है, चौमुखी दीपक, और ये हमें जीवन में अकाल मृत्यु के भय से भी जो है बचाता है। इसको आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। इसके अलावा माता लक्ष्मी को पीली कोड़ियां बहुत पसंद है, वो आप इस दिन जरूर खरीदें। धन्वंतरी जी को पीली मिठाई जरूर खिलाएं, क्योंकि जिन लोगों को भी जीवन में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, धन्वंतरी जी जो है आरोग्य के देवता हैं। तो आप लोग जो है धन्वंतरी जी को पीली मिठाई, पीली चुन्नी और पीले फल या पीले कुछ भी भोग जो है इस दिन आपको जरूर लगाना है। माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला, स्फटिक की माला जो है इस दिन जरूर चढ़ाएं। पीले गोमती चक्र जो है और सफेद गोमती चक्र जरूर चढ़ाएं। पान की मिठाई का भोग, माता लक्ष्मी को खीर का भोग या फिर सिंगाड़े का भोग जो है जरूर लगाएं। इत्र जो है वो माता लक्ष्मी को आप आज के दिन जरूर चढ़ाएं। आपके घर में जो भी ज्वेलरी है, जो क्रिस्टल्स है आपके, ये 5 दिवसीय पर्व है जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक होता है, जो इस बार 6 दिवसीय रहेगा। आपको जो है ये जो समय होता है आपके विश मैनिफेस्टेशन का होता है, आपके क्रिस्टल आभूषण जो है सब इसी में चार्ज होते हैं। तो आप खरीदारी तो कीजिए धनतेरस के दिन, लेकिन उनको पहनना नहीं है। उनको पहनना जो है आपने भाई दूज के बाद ही है। इस टाइम पर अपने श्री यंत्र को चार्ज कीजिए। इस टाइम पर जो भी लक्ष्मी यंत्र आपके पास है, व्यापार की भी पूजा जो है इस बार आप 21 तारीख को कर सकते हो, क्योंकि अमावस्या तिथि हमें 5:55 तक मिल रही है। तो बहुत ही खूबसूरत सुंदर वेला है। मंदिर में भी झाड़ू का दान जरूर करें। मंदिर में नमक का दान जो है इस दिन आप जरूर करें। और 13 दिए, क्योंकि धन त्रयोदशी, तो 13 दिए अगर आप अपने घर में जलाते हैं, जिसमें एक दिया आप तुलसी माता पर, एक दिया जो है घर के ब्रह्म स्थान पर, एक दिया आप रसोई में जो है अन्नपूर्णा माता को भी जरूर जलाएं। देसी घी का दिया माता लक्ष्मी के आगे आप जरूर जलाएं। ठीक है, डॉक्टर पूजा भाटिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। टैरो कार्ड क्या कह रहा है इस बार दिवाली, क्या शुभ संकेत लेकर आ रहा है? जी बिल्कुल, सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली जो है दीपों का पर्व माना जाता है और सभी राशियों के लिए दीपावली बहुत शुभ है, क्योंकि इस बार बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। शिववास योग बन रहा है और चित्रा नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। और कार्तिक मास की अमावस्या जो होती है ना, ये सबसे गहन अमावस्या होती है। इसीलिए हम इस दिन बहुत सारे दिए जलाते हैं, क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का भी अवतरण हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि
हम दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जो 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए थे, तो सभी अयोध्या वासियों ने बहुत खुश होकर दिवाली के दिए जलाए थे, घी के दिए जलाए थे। लेकिन समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का प्राकट्य होना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए हम दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश की आराधना करते हैं। जहां तक टैरो कार्ड्स की बात है, टैरो कार्ड्स में हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। तो देखिए बहुत सारे पेंटिकल्स के ही कार्ड्स आ रहे हैं मेरे पास। आप देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और साथ ही प्रोफेशनल सक्सेस का भी कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो ये दिखा रहा है कि ये दिवाली सबके लिए धन धान्य से भरपूर जाने वाली है। और इसके साथ ही करियर में ग्रोथ, करियर में डेवलपमेंट आप सबकी दिख रही है। साथ में यहाँ पे एक 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, ये दिखा रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है। इस दिवाली से शुरू करके अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कोई नया काम करने की शुरू कर रहे हैं, तो इस धनतेरस से शुरू करके आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं ये। और इसमें अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करेंगे तो देखिए प्रोफेशनल सक्सेस का कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो ये दिखा रहा है कि अगर आप टीम वर्क के साथ और प्रोफेशनली सबको साथ लेकर चलेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, मनी वाइज आपकी ग्रोथ दिख रही है, और प्रोफेशनली भी आपके बिजनेस में बहुत धन धान्य दिख रहा है। आप लोगों को दिवाली के दिन आपको क्या करना है, जब भी आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो आपको एक लाल या पीले रंग की एक छोटी सी पोटली जरूर रखनी है, जिसमें आप पीली कौड़ियाँ, आप गोमती चक्र, थोड़ा सा साबुत धनिया, एक चांदी का सिक्का, और इसके अलावा आप माँ लक्ष्मी की छोटी सी फोटोग्राफ ज़रूर रखें और इसको दिवाली पूजन में ज़रूर रखें। और जब दिवाली का पूजन हो जाए उसके बाद आप इसी पोटली को उठा के अपने घर की तिजोरी में ज़रूर रखें, क्योंकि कहा जाता है तिजोरी में जब हम इसे रखते हैं ना तो धन धान्य की वृद्धि होती है। और देखिए इस दिन लोग जो है नए बही खाते भी शुरू करते हैं, तो नया बही खाता शुरू करना भी बहुत शुभ माना जाएगा। और दिवाली वाले दिन जब आप दिए जलाते हैं तो 2 दिए जलते हैं मेन जो मंदिर में। एक होता है दिया तेल का होता है, जो कि हम नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए लगाते हैं, और दूसरा दिया जो होता है वो देसी घी का जलता है। देसी घी का दिया इसलिए जलाया जाता है क्योंकि वो हम एक तरह से देवताओं के निमित्त जो है हवन की तरह से उसको जलाते हैं और अपनी सारी मनोकामना पूर्ति के लिए जलाते हैं। और दिवाली वाले दिन या फिर धनतेरस वाले दिन आप खड़ा नमक जरूर लाएं, क्योंकि नमक जो है वो नकारात्मकता को दूर करता है। और इसके अलावा आप जो है शंख में, जो दक्षिणावर्ती शंख होता है, उसमें गंगा जल डालकर अगर आप पूरे घर में अगर आप छिड़काव करते हैं तो भी आपकी घर की सारी नकारात्मकता जो है वो दूर हो जाती है। दिवाली पे अगर मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊं, अगर आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत तरक्की होगी। आप देखिए जब भी हम कहते हैं कि अमावस्या की रात होती है, बहुत गहन रात होती है और नकारात्मक शक्तियां भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि काली माँ की भी इस दिन उपासना की जाती है। तो आप जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार अवश्य लगाएं। साथ ही अपने घर की मेन एंट्रेंस पे जो है आप दिया ज़रूर जलाएं, इससे भी घर की नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती है। और ग्रोथ के लिए आप कुछ गुलाब की पंखड़ियाँ ले लें और उससे माँ लक्ष्मी का जो प्रिय पुष्प है कमल, उसको ज़रूर बनाएं, अपने घर के मुख्य द्वार पर उसकी आकृति बना देंगे तो भी कहा जाता है कि घर में धन धान्य की बहुत वर्षा होती है। अब देखिए लक्ष्मी जी का आगमन है, लक्ष्मी जी को साफ सफाई बहुत पसंद है, तो आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। कई लोग दिवाली की सफाई करते हैं और घर का सारा कूड़ा उठा के ना अपने घर के स्टेयर्स के नीचे रख देते हैं, तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दिवाली के देखिए 5 दिन है, बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। इन 5 दिनों के उत्सव को बहुत धूमधाम से और बहुत खुशी से मनाएं, क्योंकि देखिए इस दिन अगर आप घर में अच्छे से पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखते हैं, उत्सव मनाते हैं, मिठाई करते हैं, घर में मंत्रोच्चारण करते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का अगर आप एलेक्सा पे या मोबाइल पे लगाते हैं तो भी घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है। यानी कि देखिए साफ सफाई के साथ ही पॉजिटिविटी अगर घर में रहती है तो माँ